हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक था प्रतिशत वो समाप्त हो चुका है और आपको फिर बार बताना पड़ रहा है कि आपको प्रतिशत से संबंधित कोई भी समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप क्वेश्चन कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन के संबंधित आपको समस्या हो तो प्रतिशत से संबंधित। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा अर्थमेटिक नहीं हो के एडवांस मैथ का पार्ट है। यानी कि जो प्रतिशत का हमने पहला टॉपिक पढ़ा था उसमें आपको अर्थमेटिक में था वो हिस्सा, और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आपका एडवांस मैथ का हिस्सा है। और हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि इस समय हर एग्ज़ाम में हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक आ ही रहा है। इसलिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हमारा टॉपिक है कौन सा? हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी हमारा टॉपिक है। ऊंचाई और दूरी टॉपिक रेलवे और एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी और काफ़ी दिल्ली पुलिस वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि पहले इनका जोर कम था एडवांस मैथ का, बट वर्तमान समय में हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह टॉपिक यानी कि एडवांस मैथ के टॉपिक भी बराबर आ रहे हैं जितने कि अर्थमेटिक आ रहे हैं, जो पहले के बजाय। तो हमारा टॉपिक है ऊंचाई और दूरी, और ऊंचाई और दूरी में जितने भी बेसिक बातें होंगी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों हमारी शुरुआत होती है, यानी कि टॉपिक का नाम ऊंचाई और दूरी है। हमारी शुरुआत होती है यहाँ से, इस त्रिभुज से। यानी कि ऊंचाई और दूरी का मेन निचोड़ ये त्रिभुज ही है। यानी कि ये त्रिभुज से पूरी ऊंचाई और दूरी हो जाएगी। हाँ, त्रिभुज के कोण का मान यदि अलग हो सकता है, बट कोण ओनली समकोण ही रहेगा। यानी कि कोण की जगह 30 की जगह 45 और 45 की जगह 60 हो सकता है, बट पूरे क्वेश्चन हमारे इस ही त्रिभुज के ऊपर आधारित रहेंगे। और इस त्रिभुज का नाम आपको पता भी होगा कि इस त्रिभुज को क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। क्या नाम कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज हो या कोई सा भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री का। कितना होता है? 180 डिग्री का। और हमारे पास ऊंचाई और दूरी में यानी कि इस कोण का मान हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। इस कोण का मान हमेशा ही 90 डिग्री होगा समकोण त्रिभुज में। यदि इस कोण का मान हमारे पास क्वेश्चन में 60 डिग्री दे रखा है, कितना? 60 डिग्री, तो इस कोण का मान यदि पूछा हो तो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री मान क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 दे रखा है। और जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 दे रखा है, जिसका एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा ही होगा। और क्यों होगा? क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना करना है? 180 करना है। 90 और 60 150 और 30 कितने हो गए? 180। इसलिए यहाँ पे तीनों कोणों का मान कितना हो गया? 180। इसलिए इस भुजा को कितना, इस कोण को कितना मान लिया? 30 डिग्री। यहाँ तक आपको हाइट एंड डिस्टेंस में यानी कि ऊंचाई और दूरी में कोई समस्या नहीं रही होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे तो ओनली बेसिक बात यही है कि त्रिभुज के कौन सा कोण काम आता है? यहाँ पे समकोण कोण। और समकोण के या कोई सा भी त्रिभुज हो, उनके तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। और यदि एक कोण का मान यदि 90 डिग्री है, तो दूसरा कोण यदि 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा? 30 ही होगा। और क्यों होगा? क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। अब देखते हैं हमारे है कि इस हाइट एंड डिस्टेंस में आगे आगे ये त्रिभुज कैसे काम आता है, समकोण। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम कि यहाँ पे यदि एक कोण का मान, यदि इसका तो फिक्स है, कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। और यदि इस कोण का मान 60 डिग्री है, क्योंकि त्रिभुज में जो हमारी ऊंचाई और दूरी है, इसमें हम जो मैं आपको अब बताऊंगा उस ही त्रिभुज के आधारित क्वेश्चन होगा। जो 3 तरह के त्रिभुज होंगे उनके तरीके से ही आपको क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो। और आपको भी पता है जब ये 90 है और ये 60 है, तो इसका मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों का तो योग कितना होगा? 180। इसलिए यहाँ पे कितना कर दिया? 180 डिग्री कर दिया। और यहाँ पे मान कितना हो गया? 30 डिग्री। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे जो एक रटने वाली बात होगी, कैसे होगी कि 60 के सामने जो ये भुजा होगी, इसको मैं √3 मान लूँगा। और 30 के सामने जो, यानी कि 60 के सामने वाली भुजा कितनी हो गई? √3 हो गई। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी हो गई? 1 हो गई। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई।
यानी कि आपको ये रटने वाली बात है कि यहाँ पे 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2 हो गई और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी हो गई, 1 हो गई। बट ये तो एक रटने वाली बात है, कितना है ये रटने वाली बात है। बट हाँ, रटना भी पड़ेगा। बट आपको यहाँ पे अभी याद यही रखना है कि 90 के सामने 2 होगा, 60 के सामने √3 होगा और यहाँ पे आपको 30 के सामने कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे √3 60 के सामने कैसे आया, यहाँ पे 90 के सामने 2 कैसे आया और यहाँ पे 30 डिग्री के सामने 1 कैसे आया। एक्सप्लेन करते हैं कि थीटा का मान तो आप जानते हो और यहाँ पे एक्सप्लेन ओनली इस ही क्वेश्चन में यहाँ पे ही करेंगे। आगे हमको एक्सप्लेन ओनली एक टाइप में, यानी कि यहाँ पे ओनली जो 30 का मान होगा वहाँ पे करेंगे इस 30 के मान में, और यहाँ पे जो 45 का मान होगा उसमें ही एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे उनमें हमको एक्सप्लेन नहीं करना है, ओनली हमको एक्सप्लेन कहाँ करना है, ओनली इसी में को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने की बात आए तो यहाँ पे जैसे कि थीटा होता है साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, तो उसमें से यहाँ पे मैं साइन थीटा लेता हूँ। कौन सा, साइन थीटा। और साइन थीटा ये थीटा है और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। कितने डिग्री है, 60 डिग्री। कितने डिग्री है, 60 डिग्री। और यहाँ पे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 60 डिग्री का ही मान लेना है। आप अपने मन से चाहो तो 30 डिग्री, यानी यहाँ पे थीटा 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री का भी मान ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे थीटा साइन ही हो, कोस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है। तो आपको मैं 2 थीटा से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे है एल ए एल और के ए, यानी कि लाल बटा कक्का। ये हमारे हिंदी भाषी के लिए है कि लाल बटा कक्का होता है। दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पी का मतलब परपेंडिकुलर हो गया, बी का मतलब बेस हो गया और एच का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस। जबकि हमारे इनका मतलब तो सीधी तरह, एल का मतलब लंब हो गया, के का मतलब कर्ण हो गया और ए का मतलब आधार हो गया। यानी कि यहाँ पे तो इनमें तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश में आपको कोई समस्या हो तो। यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या दे रखा है, लंब बटा कर्ण, जो आपको दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस है और यहाँ पे क्या है, लंब बटा कर्ण। यानी कि कोई सा भी ले लो, यहाँ पे क्या लेता हूँ मैं, लंब बटा कर्ण। यानी कि साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटा कर्ण है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि साइन थीटा का मान क्या है, लंब, और साइन 60 डिग्री का मान हमको लेना है और जो लंब बटा कर्ण में रखना है, और जो आगे हमको होगा यहाँ पे 2 और √3 और 1, उसका हमको एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा का मान यहाँ पे याद भी है, बट आपको यहाँ पे कुछ, यानी कि आपके सामने है साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पे दे रखा है कितना, √3/2। क्या दे रखा है, √3/2। किसका मान है, साइन 60 का कितना हो गया, √3/2। साइन थीटा के अलावा हम यहाँ पे और थीटा को भी यूज लेंगे, बट वर्तमान में हम कौन सा थीटा यूज ले रहे हैं, साइन थीटा। और साइन थीटा का मान कितना है, √3/2। यानी कि लंब कितना हो गया, √3 और कर्ण कितना हो गया, 2। लंब कितना हो गया, √3 और कर्ण कितना हो गया, 2। यानी कि कर्ण का मान तो यहाँ पे मैंने उठा के कितना रख दिया, 2 रख दिया। और ये लंब है, लंब का मान मेरे ने यहाँ पे हटा के कितना रख दिया, √3। तो आपको अब जाके तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये ओनली आपको रटने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ है कि यहाँ पे जो √3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये एक्सप्लेन चीज़ है। यहाँ पे आपको रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। बट फिर भी दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे साइन थीटा का मान ही 60 क्यों लिया, कोस थीटा का मान भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा एक्सप्लेन करते हैं, किससे, कोस थीटा से। हम यहाँ पे कोस थीटा का मान देखते हैं कितना, कोस का 60 डिग्री। कितना, कोस 60 डिग्री का, कोस थीटा 60 डिग्री का मान देखते हैं हम। यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान यहाँ पे देखते हैं। तो कोस का मतलब, यानी कि साइन का मतलब क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। तो कोस का मतलब क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। यानी कि कोस का मान क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक है। अब आगे बराबर में कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और कोस 60 का जब मैं मान यहाँ पे देखूंगा तो कोस 60 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 1/2, जो किसका मान है, कोस 60 डिग्री का मान है। यहाँ पे जो दे रखा है आधार बटा कर्ण, इसमें कोस 60 का मान रखूँगा क्या, 1/2। और जब मैंने 1/2 रखा तो आधार तो कितना आ गया, 1, और कर्ण कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे कर्ण कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और आधार कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। यानी कि अब आपके 2 एक्सप्लेन हो गया कि यहाँ पे रटने वाली कोई बात नहीं है।
तो आपको अब बात सीधी सी याद पे यहाँ पे ये रखनी है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कितनी होगी, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कितनी होगी, हमेशा कितनी होगी, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी, √3। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी, 1 होगी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी, 2 होगी। और वो किस कंडीशन में होगी, जब यहाँ पे थीटा का मान या तो कितना हो 60 या थीटा का मान कितना हो 30। 30 का हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, बट यहाँ पे 60 का देखते हैं कि 60 के सामने वाली भुजा हमेशा कितनी होगी, √3 होगी। जब रूट मान कितना होगा 180 डिग्री और एक कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री, तो 60 के सामने वाली भुजा हमेशा कितनी होगी समकोण त्रिभुज में, √3 होगी। हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, यहाँ पे फिर से हम 90 डिग्री का एंगल लिए तो हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पे अब की बार मैं कितना ले रहा हूँ, 30 डिग्री ले रहा हूँ, कितना 30 ले रहा हूँ। और आपको भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। और जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है और ये 90 हो गया और ये 30 हो गया, तो इसका मान कितना होगा 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का मान अब कितना हो गया 60 डिग्री। और यहाँ पे अब की बार थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। कितना है थीटा का मान 30 डिग्री। और यहाँ पे साइन थीटा का मान आप 30 डिग्री उठा के देखोगे तो आपको यहाँ पे 1 आ जाएगा 30 के सामने। और यहाँ पे साइन का मान आपको दे भी रखा है, क्या है साइन का मान, L और K A, यानी कि लंब बटा लाल बटा कक्का। तो साइन का मान फिर से क्या आ गया, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण आ गया। और लंब आपको फिर से यहाँ पे कितना आएगा 1 और यहाँ पे कर्ण कितना आएगा 2, यानी कि साइन 30 का मान आपको 1/2 ही मिलेगा। कितना 1/2। और यहाँ पे आप चेक भी कीजिए कि साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना देखा है यहाँ पे 1/2, क्योंकि आपके सामने है। वहाँ पे हमने पहले एक्सप्लेन किया था, उसके बाद में यहाँ पे 1/2 में आया था। तो इसलिए बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। तो यहाँ पे लंब तो कितना हो गया, यहाँ पे लंब कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और जो कर्ण है वो कितना हो गया 2। तो आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि जब यहाँ पे थीटा का मान हमने 30 लिया, थीटा का मान हमने जब 30 लिया तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा यहाँ पे जो होगी, वहाँ पे मान 30 के सामने वाली भुजा 1 हो जाएगी और 90 के सामने वाली भुजा 2 हो जाएगी और 60 के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 60 के सामने वाली भुजा हमेशा कितनी हो जाएगी, √3। आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि आपको ये रखने वाली बात ही है कि 30 के सामने वाली भुजा 1 होगी और 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, √3 होगी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस पे आधारित कर रहे हैं, ओनली समकोण त्रिभुज के आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका मान हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। चाहे यहाँ पे कोण का मान 45 हो सकता है और यहाँ पे 45 हो सकता है, पर इसका मान हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं कि जो एक कोण और बचा है उसका मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री। और जो हमारी बेसिक बातें हो यहाँ पे अभी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे समकोण मान कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे दे रखा है आपका मान यदि 45 और तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान यदि 45 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा 45 होगा। और 45 क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पे 45 आ गया और यहाँ पे भी कितना आ गया 45। आपको अभी तक कोई समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे 45 डिग्री के सामने में यदि मान पूछूंगा और इस 45 के भी सामने मान पूछूंगा, तो यहाँ पे आप कोई सा भी मान रख दो, आएगा तो कन्फर्म दोनों सामने समान आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 45 डिग्री का मान देखना है और यहाँ पे भी कितने का 45 का। तो इनके सामने चाहे भुजा ये 5 रहेगी तो ये भी कितनी रहेगी 5 रहेगी, और ये 10 रहेगी तो ये भी क्या रहेगी 10 रहेगी। यानी कि जो भी मान रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा। अब यहाँ पे आपको पहले तो मैं किसी का मान लेता हूँ, यानी कि साइन थीटा का ही मान लेता हूँ, साइन थीटा 45 डिग्री। और साइन थीटा 45 डिग्री में आपको क्या दे रखा है, लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण का मान यहाँ पे मेरे को देखना है, तो लंब बटा कर्ण का साइन का 45 का मान कितना है 1/√2। क्या है 1/2, किसका मान है, साइन 45 का मान कितना हो गया 1/2। ये ओनली एक्सप्लेन की बात है, क्योंकि आपको रट्टा नहीं मानना है और इसके बाद में आपको ये थोड़ा याद भी रखना है कि ये मान था। साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। किसका मान हो गया, साइन 45 का मान। जो कर्ण का मान दे रखा है वो कितना है 2, तो कर्ण का मान कितना रख दूंगा यहाँ पे √2। और जो यहाँ पे लंब दे रखा है उसका मान कितना है 1, तो लंब का मान कितना हो गया 1 हो गया। यानी कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए
45 के सामने वाला मान कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे इन फाइल को हटाता हूँ क्योंकि साइन 45 का मान हमने चेक कर लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया √2 और यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि जब इस 45 के सामने वाली भुजा कितनी आ गई 1, तो इसके सामने भी कितनी आएगी 1, और यहाँ पे 1 ही क्यों आएगी, यहाँ पे 1 ही आने का रीज़न रीज़न ये है दोस्तों कि दोनों कोण क्या है, आपस में समान है। यहाँ पे 1 की जगह 5 होता तो यहाँ पे भी क्या होता 5, और अनुपात में कितना होगा 1:1, यानी कि आएगा कितना 1 ही 1 आएगा, क्योंकि जब कोण दोनों समान है तो मान भी क्या आएगा, दोनों में समान ही आएगा। क्या आएगा, मान भी दोनों में समान आएगा। और जब आपको ये समस्या हो कि यहाँ पे √2 क्यों आया है, तो उसका भी रीज़न बताएंगे। और यहाँ पे पीछे की क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे 2 मिला था, यानी कि दोनों जगह आपको क्या मिला था 2, तो उसका भी मान हम निकालते हैं। वैसे हमने लंब बटा कर्ण से निकाल लिया था, बट फिर भी आपको यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो आपको कंडीशन पता है कि हमारे क्वेश्चन में आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय का जो नियम है उसमें क्या दे रखा है, जो भी हम इस जो त्रिभुज दे रखा है उसके माध्यम से देखेंगे कि ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको हटा दो यहाँ पे, और कर्ण का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। और यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर के यानी कि जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें हमको जो कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो उसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये ही मान दिया होता है। हमारे पास यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर का मान नहीं दे रखा है, बराबर में लंब का स्क्वायर का मान दे रखा है, कितना हो गया 1, और आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस आधार का भी मान 1 है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। यहाँ पे 1 और 1 का मान कितना हो गया 2, और यहाँ पे क्या है k स्क्वायर। जब मैं इसको स्क्वायर को यहाँ से हटाऊँगा, स्क्वायर को यहाँ पे हटाऊँगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, और k का मान कितना हो गया √2, यानी कि कर्ण बराबर कितना आ गया √2। तो आपको यहाँ पे एक मान यदि 2 मान दे रखा हो तो एक मान निकालने में भी आपको कोई समस्या नहीं हो। यानी कि आपको यहाँ तक जो बेसिक नॉलेज थी वो मैं आपको 1 टाइम वापस रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है आपका ऊंचाई और दूरी, और जो कोण है वो कौन सा है, समकोण। और समकोण या कोई सा भी कोण हो, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। यदि एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा 60 होगा, और दूसरा 60 होगा तो उसको 180 करने के लिए कितना करना पड़ेगा 30, यानी कि उसको 180 का मान करना ही होगा। यानी कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज में है हमारे कि यहाँ पे जो 60 है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी 30 डिग्री, सॉरी √3। और 60 के सामने √3 क्यों होगा, क्योंकि हमने अभी एक्सप्लेन भी कर लिया था। और 30 के सामने भुजा हमेशा कितनी होगी 1, और जब 60 के सामने √3 होगी और 30 के सामने 1 होगी तो 90 के सामने क्या होगी 2। इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा मान नहीं दे रखा है, कम ही मान है कि 60 के सामने √3, 60 के सामने √3, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, हमेशा 30 के सामने क्या होगी भुजा 1, और 90 के सामने भुजा कितनी होगी 2। उस कंडीशन में होगी जब एक कोण का मान 90 डिग्री और दूसरे कोण का मान कितना हो गया 60 डिग्री, तो तीसरे कोण का मान कितना होगा 30 डिग्री, और 90 के सामने वाली भुजा कितनी होगी 2। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रखने वाली बात नहीं होगी, 3 ही मान याद रखना है। इससे आपके पूरे क्वेश्चन जो 30, 60 और 90 के होंगे पूरे हल होंगे। नेक्स्ट है सेम, वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है कि 30 के सामने वाली भुजा 1 हो गई, 60 के सामने वाली भुजा √3 हो गई, और 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी 2 होगी। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे जो 45 डिग्री का मान है, यानी कि एक भुजा का मान यदि 90 है तो दूसरे का कितना हो गया 45, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 45, और जब एक का 45 हो गया तो दूसरा का भी कितना होगा 45। और क्यों होगा, तो क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए 180। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको। और इनका मान क्योंकि दोनों का समान होगा, चाहे यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे भी कितना होगा 5 होगा, और दोनों का 5 होगा तो भी अनुपात में कितना आएगा, ओनली अनुपात में कितना आएगा दोस्तों, अनुपात में ओनली 1:1 ही आएगा। और जब इस 90 के सामने मान निकला तो यहाँ पे कितना आएगा √2। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये यहाँ पे सारणी के कुछ मान थे, इनको देखने की कोई जरूरत नहीं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है तो इसके आधार से कितनी दूर स्थित किसी बिंदु का शिखर से उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री होगा। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि एक वृक्ष की ऊंचाई कितने मीटर है 80 मीटर, तो इसके आधार से कितनी दूरी स्थित किसी बिंदु का शिखर से उन्नयन कोण कितना होगा 45 डिग्री। यानी कि दोस्तों एक बात और है कि आपको थोड़ा बताना में थोड़ा सा इश्यू रह गया, बट एक उन्नयन और अवनयन में भी थोड़ा इश्यू है। यानी कि उन्नयन कोण और दूसरा कोण होता है अवनमन कोण।
तो दोस्तों दोनों कोण की बात यह है कि यहाँ पे आपको 45 डिग्री मान दे रखा है, तो उन्नयन कोण का मान कितना हो गया 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 45 डिग्री हो गया। बट जो अवनमन कोण है और उसका मान दिया होता उन्नयन की जगह, तो सीधी सी बात हमें यहाँ पे कितना हो गया 45 डिग्री, यानी कि जो 45 डिग्री का मान यहाँ पे नीचे दे रखा था उन्नयन का, जो यदि अवनमन होता तो कितना होता यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने हमारे क्वेश्चन में दे रखा था क्या उन्नयन कोण का मान कितना 45 डिग्री। वैसे दोस्तों इस चीज़ का कोई गौर भी नहीं होता ज़्यादा, यहाँ पे इन क्वेश्चनों में फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आपको एवरेज होना ज़रूरी है कि उन्नयन कोण का मान है कि नीचे से, यानी कि जो भू स्थिर से ज़मीन से जो कोण है उसको उन्नयन कोण कहते हैं, और उसका मान हमको यहाँ पे जमाना है, तो वो क्या हो गया उन्नयन कोण। और इस कोण का नाम क्षैतिज कोण भी कहा जाता है। और जो यहाँ से जो कोण है ये, इसको क्या कहा जाता है अवनमन कोण। तो आपको इस चीज़ में समस्या नहीं रहनी चाहिए कि उन्नयन कोण कौन सा है और अवनमन कोण कौन सा है। बाकी जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक में, आपको एक भी क्वेश्चन में अवनमन और उन्नयन कोण का आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी तो भी आपको ओनली उन्नयन कोण से ही आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे और आपको इश्यू भी नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए हम इसको ध्यान में नहीं रखते हुए हमारे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि जो शुरुआती बिंदु है वो क्या है कि एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है। कितनी है 80 मीटर है। दोस्तों जब वृक्ष की ऊंचाई के लिए 80 मीटर बोला है तो यहाँ पे क्लियरली तो वृक्ष बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पे जो वृक्ष है यहाँ से स्टार्ट है और इस वृक्ष की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 80 मीटर हो गई। कितनी हो गई 80 मीटर में हो गई। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हाँ होता है कि एडवांस मैथ का डर है, बट एडवांस मैथ एक रीजनिंग सब्जेक्ट की तरह है रियली, कि एक बार पढ़ो तो कभी भूलती नहीं है। बाकी अर्थमेटिक में आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बट एडवांस मैथ यदि आपने एक पढ़ ली एक बार तो आपको काफ़ी समय तक रहती है, क्योंकि इसकी यही खासियत है। इसको थोड़ा समझना ही इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, यानी कि आप इस क्वेश्चन को देखना, सेम इसी टाइप से हर क्वेश्चन होंगे। आगे बोला है क्वेश्चन में, तो इसके आधार से कितनी दूरी पर, यानी कि आधार से, इस आधार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु का शिखर का उन्नयन कोण कितनी 45 डिग्री पर, यानी कि इस कोण का मान कितना दे रखा है 45 डिग्री। कितना दे रखा है 45 डिग्री। इस कोण का मान 45 डिग्री दे रखा है। इस कोण का मान आपको बताने की जरूरत नहीं बार बार, हमेशा 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज का मान, एक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। चाहे यहाँ पे 45 हो, 75 हो, 60 हो, कितना भी हो, बट समकोण त्रिभुज के जो ये कोण है इसका मान कितना होता है 90 डिग्री का। ओके, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है दोस्तों आपको यहाँ पे भी पता है, वापस बता रहा हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। और जब इस कोण का मान 45 डिग्री है, इस कोण का मान, तो जो बचा है कोण यहाँ पे, ये कोण, इस कोण का मान कितना होगा 45। और 45 क्यों होगा, क्योंकि जब ये 90 होगा ये 45 हो गया तो कितना हो गया 135, और 135 और 180 में से माइनस किया तो कितना आ गया 45, यानी कि 135 में 45 और जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 180। इसलिए मैंने इस कोण का मान कितना ले लिया, मैंने यहाँ पे 45 डिग्री। कितना ले लिया 45 डिग्री। आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको आगे ये बोला था मैंने कि जब यहाँ पे 45 के सामने की भुजा का मान कितना होगा 1, और इस 45 के सामने वाली भुजा का भी मान कितना होगा 1 ही होगा। कितना होगा, जब इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 होगी तो इस 45 के सामने वाली भुजा भी क्या होगी 1 ही होगी। यदि यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे भी 5 होता, और अनुपात में तो वो कितना ही होता 1 ही होता। कितना होता 1 ही होता। और आपको मैं इस ही क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में आपको प्रतिशत में भी बता चुका हूँ पहले, और अब भी बता रहा हूँ कि हमारे जो क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था उसके हिसाब से हमारा मान कितना आया है 1 आया है। कितना आया है 1, क्योंकि यहाँ पे 45 के सामने वाली भुजा कितनी आई है 1 आई है, जो सोल्व करने पे आई है। यानी कि जो हमको यदि पूरे मेथड से करते तो 45 के सामने वाली भुजा 1 आती, और हमको अब यहाँ पे रटना भी होगा, और आपको जो मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। ठीक है, और इस 1 के बराबर में क्या है 80 मीटर, क्योंकि ये 80 मीटर किसके बराबर में है 1 के बराबर में, ये भी आपको पता है कि 1 के बराबर में क्या है 80 मीटर। और पूछा किसके बारे में है कि इसके आधार से कितनी दूरी पर स्थिर किसी बिंदु का शुक्र कोण, यानी कि इस बिंदु का ये 45 डिग्री का कोण कितनी दूरी पर बनेगा। तो जब इस 1 के बराबर में 80 है तो इस 1 के बराबर में क्या होगा 80, यानी कि आंसर तो कितना होगा हमारा 80 होगा। तो आपको समस्या होनी नहीं चाहिए दोस्तों,
क्योंकि जब इस एक का मान 80 दे रखा है तो इस एक का मान भी तो 80 होगा, क्योंकि एक बराबर 80 है तो एक बराबर क्या होगा 80। और ये बराबर में मान यानी कि एक के बटा में भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि बराबर में बटा होता है, यानी कि भाग दे सकते हैं 80 में। जब 80 में एक का भाग देंगे तो भी 80 आएगा, तो एक बराबर 80 है तो फिर एक बराबर भी कितना होगा 80। तो आपको यहाँ पे आंसर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो कंपैरिजन में मान बराबर में मान होता है तब जाके ही रखते हैं। जो एक का मान और जो 80 का मान है दोनों कहीं ना कहीं दोनों क्या है, बराबर है, तब जाके ही दोनों को बराबर में रखा है, वरना नहीं रखा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंबे की ऊंचाई 30 मीटर है। कितने मीटर? 30 मीटर। आगे क्या दे रखा है? इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है। इसके ऊपरी सिरे से क्या बंधा हुआ? एक तार बंधा हुआ है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताओ तार की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन को एक बार हमको पढ़ना है जरूर ही, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन लगभग 30% क्वेश्चन का हल हो जाता है। क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता है कि इसका मान हमेशा 90 डिग्री होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो कोण है उसका मान देखना है। जब हम शुरुआत करेंगे तो खंबे की ऊंचाई कितने मीटर है? 30 मीटर। कितने मीटर है? 30 मीटर। तो ये खंबा ये है, क्योंकि आपको यहाँ पे खंबा ये तो हो नहीं सकता, तो खंबा तो यही तो होगा। तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई? 30 मीटर में हो गई। ठीक है, आगे क्या बोला है? इसके ऊपरी सिरे में एक तार बंधा हुआ है, यानी कि इस सिरे में एक तार बंधा हुआ है ऊपर सिरे में। आगे क्या बोला है? जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। जो भूमि के यानी कि यहाँ पे ये एक तार बना हुआ है, ये तार है जो यहाँ पे भूमि के साथ कितने डिग्री का? 30 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है। तो बताओ तार की लंबाई, यानी कि पूछा है इस तार की लंबाई, इसकी लंबाई। जब इसका मान दे रखा है, किसका? जब 30 का मान दे रखा है हमको क्वेश्चन में, और पूछा किसका मान है? इसका मान दे रखा है। आपको पता है कि एक भुजा का मान 90 हो गया, दूसरी भुजा का मान 30 हो गया, तो तीसरी भुजा का मान कितना होगा? 60 होगा। और 60 क्यों होगा? क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना करना है? 180। और 90 और 30 और 60 का मान कितना हो गया? 180। अब आपको भी पता है कि 30 के सामने वाली भुजा कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। जो हमने किस में देखा था? जो हमने साइन कोस थीटा में निकाल के देखा था। तो 30 के सामने वाली भुजा क्या होगी? 1 होगी। 30 के सामने वाली भुजा 1 होगी, और 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी? √3 होगी। और 90 के सामने वाली भुजा कितनी होगी? 2। और पूछा कौन सी भुजा है? 90 के सामने वाली भुजा पूछा है। अब इस क्वेश्चन में भी ऐसे टाइम ज़्यादा खींचना गलत है, पर फिर भी आपको एक दो क्वेश्चन में समस्या आएगी कि हमारे हिसाब से क्वेश्चन में जो हल किया उसका मान तो हमारे पास कितना आया था? 1 आया था, हल किया था। जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 30। और ये दोनों मान ही क्या है? समान है। और समान कैसे है कि ये भी पेड़ की क्या है? ऊंचाई है खंबे की, और ये एक भी क्या है? खंबे की ऊंचाई है। इसलिए दोनों मान क्या है? समान है। दोनों मान क्या है? समान है। दोनों मान जब समान है तो यहाँ पे जब एक बराबर में 30 है तो पूछा क्या है? तो तार की लंबाई बताओ। और तार हमारा ये है, तो तार की जब एक बराबर 30 है तो 2 बराबर गुणा किससे करूँगा? 30 से। तो कितना आ जाएगा आंसर? 60। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 60 मीटर। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं रही होगी, बट आपको ये हिस्सा होगा कि यहाँ पे 60 है तो इसको 1 के बराबर में बार बार हम 30 को रख रहे हैं। जो पीछे का क्वेश्चन था उसमें भी बराबर में रख रहे थे, तो क्योंकि यहाँ पे हम 1 के बराबर में नहीं रख के मान को, जो 90 के सामने वाली भुजा है 2, उसके सामने मान रखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मान आप ध्यान रखना कि आंसर कितना आया था? यहाँ पे 60 आया था। तो अब हम क्वेश्चन को दूसरे टाइप से हल करते हैं, दूसरे तरीके से, कि माना यहाँ पे हम जो मान है वो यहाँ पे 30 डिग्री मान दे रखा है, और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 हो गई, और जो 60 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा क्या हो गई? √3 हो गई, और जो 90 है उसके सामने वाली भुजा कितनी हो गई? 2 होगी। और 2 के बराबर में मान, यानी कि यहाँ पे तार की लंबाई आपकी बार कितनी दे रखी है? 60। यानी कि तार की लंबाई दे रखी है और हमको ये पता नहीं है क्या? ऊंचाई। तार की लंबाई हमको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? 60। तार की लंबाई कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। और पूछा किसके बारे में है? तार की ऊंचाई के बारे में। क्योंकि हमको पता है कि क्वेश्चन तो हमारा आंसर तो ये आ गया था, और तार की लंबाई भी कितनी आ गई थी? 60। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तार की लंबाई कितनी है? 60, जबकि यहाँ पे कितनी है? 2। यानी कि इस 60 के बराबर में क्या है? 2 है। क्या है? 60 के बराबर में 2 है। और आपको भी पता है दोस्तों, जब जो बराबर में मान दे रखा है उसको बटे में रख सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। अब आप ये मत बोलना कि क्वेश्चन में यहाँ पे 60 कहाँ दे रखा है। हमने क्वेश्चन को अब की बार तार की लंबाई जो यहाँ पे 60 दे रखी है इसके हिसाब से क्वेश्चन किया है, कितना? 60 के हिसाब से। तो क्वेश्चन में तो दे रखा है 60,
क्वेश्चन का मान है जो तार की लंबाई है वो 60 है, जबकि हमने जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था 1 √3 और 2, इसमें तार की लंबाई कितनी है 2, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से तार की लंबाई कितनी है 60। दोनों मान आपस में बराबर है तो इसमें भट्टे में रख दिए। अब जो भी मान पूछा है वो देखिए। अब की बार खंबे की क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है, तो खंबे की ऊंचाई पूछने के लिए किससे गुणा करूँगा, 1 से। और खंबाई की ऊंचाई के पूछने इसलिए हम 1 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि खंबे की ऊंचाई तो यही है और यहाँ पे खंबे की ऊंचाई कितनी है 1, कितनी है 1। तो 60 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 30, और 30 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कितना आएगा 30। इसी प्रकार हमारे पास जब 1 का मान आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 का मान पूछने के अलावा यानी कि ऊंचाई नहीं पूछ के आधार का मान पूछा होता, किसका मान पूछा होता, आधार का मान, तो किससे गुणा करते, √3 से गुणा करते। और जब 60 में हमने भाग दिया कितने, 60 में हमने भाग दिया किसका, 2 का, तो कितना आ गया 30, और 30 गुणा √से किया तो कितना हो गया 30 √3। ये हमारा क्या हो गया, आधार। इसलिए आपको समझने की कोशिश करना और क्वेश्चन में इशू नहीं रहना चाहिए कि जो मान दे रखा है उसके बराबर में मान रखते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर तो कितना आ गया हमारा 60 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो बताओ सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। इतना इजी क्वेश्चन है बट हमको थोड़ा सा पढ़ने में समस्या है, और वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका मान आपको पता है कि हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। जो भी समस्या है हमको इसमें ही है, किसमें, जो ये दोनों कोण है इनमें ही हमको समस्या है, और दोनों मान यदि हमको होगा तो हमारे पास समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मीनार की परछाई और उसकी ऊंचाई आपस में क्या है बराबर, यानी कि इस मान को देखो कि एक मीनार की परछाई, परछाई का मतलब ये, और उसकी ऊंचाई यानी कि ये, आपस में दोनों क्या है बराबर है, आपस में दोनों क्या है बराबर है, बराबर है यानी कि ये यदि 5 है तो ये भी क्या होगी 5 होगी, दोनों क्या होगी समान होगी। यदि ये 10 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 10 होगा। यानी कि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि एक मीनार की परछाई और उसकी ऊंचाई आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ पे भी हम ऊंचाई और बराबर को क्या करेंगे, परछाई को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने 5 मान रख दिया तो इसको तो मैं अनुपात में करूँगा, क्योंकि आपको अनुपात में पहले बोल चुका हूँ मैं कि इसको अनुपात में जाएंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, और जब 5 रखेंगे तब भी हमको समस्या तो नहीं होगी। पर जब अनुपात में इसलिए बदलना है क्योंकि उसको छोटा तो करना है क्वेश्चन में कि अब 1 के आगे नहीं कर सकता। और यहाँ पे मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 1 आ गई, और मीनार की परछाई कितनी आ गई, वो भी कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आप पूरे वैसे जाओगे तो क्वेश्चन में काफ़ी तो समय लगेगा, फिर भी आपको इश्यू रहेगा। मेरे को ये बताइए दोस्तों, जब ये मान 1 और यहाँ पे ये मान 1 और ये मान भी 1, किस कंडीशन में होता है कि जब दोनों कोणों का मान आपस में क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। और जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यदि 180 डिग्री है, कितना 180, जिसमें से समकोण यानी कि इस कोण का मान 90 डिग्री हो गया, तो अब कितना बचा है 90, और 90 इस दोनों का मान होना चाहिए, यानी कि ये थीटा और ये थीटा, दोनों थीटा का मान कितना होना चाहिए, दोनों थीटा का मान, इसका और इसका मान कितना होना चाहिए 90, यानी कि 2 थीटा बराबर कितना आ गया 90, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45। तो यहाँ पे इसका मान कितना रखूँगा 45 डिग्री, और इसका भी कितना रखूँगा 45। बट ये पूरा वे आ गया और इसमें टाइम लगा, बट आपको इतना करना ही क्यों है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा इतना हार्ड है नहीं, हमको इतना करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन में जो इजी भाषा है उसी से हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ओनली हमको ये देखना है कि जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है और एक कोण का मान हमने 90 डिग्री ले लिया, तो बाकी कितना बचा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का 2 हिस्सा करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मान क्या है, आपस में समान है। तो इसको तोड़ूंगा तो 45 डिग्री तो ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया, और आपको पता है कि 45 डिग्री में दोनों का मान क्या हो गया, समान हो गया। क्या हो गया, दोनों का मान समान। तो पूछा क्या है, तो बताओ सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पे उन्नयन कोण बोला था कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 45। यदि इसमें अवनमन कोण पूछा होता वो भी कितना होता 45, और यहाँ पे ये जरूर नहीं कि 1 हो, यहाँ पे 5 भी हो सकती है, बुझा तो 5 भी हो सकती है। इसमें भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में बोला है 70 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बताओ नाव को नदी के पुल के नीचे तक आने में कितना दूरी तक
तय करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अवनमन कोण का मान दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे जो आपका जो पीछे का जो आपको इशू था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण, तो उसको भी यहाँ पे दूर करते हैं और यहाँ पे ये अवनमन कोण बना दें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है कि 70 मीटर ऊंचे नदी के पुल, जो क्वेश्चन में बोला है धीरे धीरे हल करते हैं कि यहाँ पे एक नदी है, नदी का पुल ये है और इसकी यानी कि आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए ये तो नदी का पुल होने से रहा और ये भी नदी का पुल होने से रहा, और यहाँ पे बोला भी क्या है आपको ये भी पता है कि 70 मीटर ऊंचे यानी कि ऊंचाई के बारे में बोला है। तो ऊंचाई के बारे में बोला है तो कहीं ना कहीं इसी के बारे में बोला है, तो इसका मान कितना हो गया 70 मीटर, यानी कि 70 मीटर ऊंची में नदी का पुल हो गया कितना 70 मीटर ऊंचा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, पुल से एक नाव का अवनमन कोण कितना हो गया 30 डिग्री। और जो आपको मैं यहाँ पे बोल रहा था दोस्तों कि यहाँ पे जो 30 डिग्री मान रखना है, जो अवनमन की जगह यहाँ पे उन्नयन में रख दिया तो भी कोई समस्या नहीं होगी। उसका रीज़न ये है, देखिए दोस्तों, वैसे दोस्तों वर्तमान में इन चीज़ों को गौर नहीं हो रहा है कि जो 30 डिग्री मान दे रखा है वहाँ पे यहीं पे रख रहे हैं कि 30 डिग्री रख दिया, बट यहाँ पे आपको एक टाइम तो बताना ज़रूरी है क्योंकि उसमें आपके मन में जो डाउट होगा वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपको भी पता है कि ये तो अवनमन कोण है, इसमें तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, और इसका मान कितना हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों 30 डिग्री। और जो 30 डिग्री हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि उसमें साफ साफ कि मान कितना हो गया 30 डिग्री, तो हमने इसका मान 30 डिग्री रख दिया। और दोस्तों आपको भी पता है यहाँ पे जब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में मान दे रखा है, इसका मान तो कितना होगा 90 ही होगा। कितना होगा 90 ही होगा। और दोस्तों आपको भी पता है कि ये एक क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। मैं यहाँ पे कलर को चेंज करता हूँ, यह एक क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। सेम इसी की टाइप यानी कि इसी की तरीके का एक समकोण कोण हो गया। और जब इसका मान 90 है तो इसका भी मान 90 ही होगा पूरे का। कितना होगा 90 ही होगा। और अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा दोस्तों थोड़ा बहुत कि यहाँ पे इसका मान यदि 30 दे रखा है तो इसका मान बाकी का बचा वो कितना होगा 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अवनमन कोण का कोई मान को रखना ही नहीं है क्योंकि ये तो हटाओ, क्योंकि हमको काम तो किससे है त्रिभुज से है। और यहाँ पे ओनली ये त्रिभुज का मान निकाल लिया। और जब यहाँ पे 90 इसका मान आ गया, 60 इसका मान आ गया, तो यहाँ पे बच्चे जो मान इसका ही तो रहेगा। और जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है और 90 और 60 150 होते हैं, तो अब बाकी कितने बच रहे हैं ताकि कोण का मान कितना हो जाए 180। तो 90 और 60 कितना होगा 150। अब यहाँ पे कितना बच रहा है 30, तो अब इसका मान कितना हो गया 180 डिग्री बराबर हो गया। कितना दोस्तों 180 डिग्री। अब तो आपको समस्या नहीं है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी हो गई 1, और 1 के बराबर में क्या दे रखा है 70, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में हल किया था उसके माध्यम से कितना है 1, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 70। और ये दोनों मान आपस में क्या है बराबर है। और जब 1 के बराबर में 70 है तो आगे जो भी पूछा है उसका मान बताइए। तो बोला क्या है क्वेश्चन में कि तो बताओ नाव को नदी के पुल के नीचे तक आने में कितना दूरी तक तय करना होगा। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में ये बोला है कि जो नाव है, यहाँ पे जो नाव है जो यहाँ से नदी के पुल के नीचे तक, यानी कि यहाँ से तो कोण बना दिया आपका, नदी के पुल तक यहाँ तक आने में, यहाँ तक ये 70 मीटर दे रखा है, यहाँ पे नाव है, यहाँ से यहाँ तक आने में इस दूरी में कितना समय कितनी दूरी लगेगी। तो जब आपको पता है कि 30 के सामने 1 है और 60 के सामने √3 हो गया और 90 के सामने 2 है, पूछा किसका मान है, इस दूरी का मान पूछा, क्योंकि साफ बोला है कि नाव को नदी के पुल के नीचे, यानी कि ये नाव है नदी के पुल के नीचे यहाँ पे है, तो यहाँ पे आने में कितनी दूरी तय करनी होगी। दूरी के लिए बोला है कि कितनी दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे √3 हो गया। जब 1 बराबर 70 है तो यहाँ पे √3 करना होगा, तो गुणा किससे करूँगा √3 से, क्योंकि जब जिसका मान निकालना हो, जैसे कि यहाँ पे 70 है दे रखा है, किसके बराबर में दे रखा है 1 के बराबर में। वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि जो मान दे रखा है उसको हमेशा हम क्या रखते हैं, हमेशा उसको ऊपर रखते हैं। जो मान हमने क्वेश्चन से हल किया सेम बराबर, दोनों को आपस में ऊपर नीचे रखते हैं, और जो पूछा है उससे क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, यानी कि √3 कर दें। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 70 √3। बट दोस्तों यहाँ पे 70 √3 कहीं पे आपको आंसर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसका मतलब कुछ ना कुछ इश्यू है, कुछ ना कुछ लोचो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 70 का गुणा किससे करना है, √3 का जो मान होता है
वो कितना होता है दोस्तों, 1.732। ये किसका मान होता है, √3 का मान होता है। और जब इसको हम हल करेंगे 1.732 को, जब 1.732 को हम हल करेंगे यहाँ पे यहाँ पे 70 का गुणा करेंगे 1.732 से, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा, 121.24 मीटर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन में समस्या नहीं रही होगी। शायद है कि जो प्रतिशत के टॉपिक के क्वेश्चन थे उनसे तो काफ़ी इजी है, उनमें हमारा जो यहाँ पे जो ये जगह है पूरी भर जाती थी, फिर भी जगह नहीं रहती थी। और यहाँ पे ओनली हमको बातों ही बातों में क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, और जो भी एडवांस मैथ है आपको समझ में भी आ रही होगी ना, आपको कोई इश्यू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। चाहो तो आप क्वेश्चन को साथ साथ जमा सकते हो कि एक वायुयान यानी कि ये पृथ्वी है, यहाँ से कितनी मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, 150 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि उस समय हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात करो। यानी कि उन्नयन कोण बोला है, उन्नयन कोण का मान यानी कि इसी कोण के बारे में बोला है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में। यानी कि दोस्तों इसके बारे में तो आपको पता है कि तो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे बोला है कि वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ये पृथ्वी है, यहाँ से कितने मीटर ऊंचाई पर, यानी कि ये ऊंचाई होगी, और ये ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर। कितनी है दोस्तों, 1500 मीटर ऊंचाई है। आपको इस ऊंचाई में लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि पृथ्वी से 1500 मीटर, यानी कि ये तो यहाँ पे ऊंचाई थोड़ी, ये तो आधार है, तो ऊंचाई तो ऊपर की होगी, तो ऊंचाई कितनी होगी, 1500 मीटर। आगे क्या बोला है, यदि उस समय हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री। यानी कि उन्नयन कोण का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी कि इस कोण का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, क्योंकि इस थीटा का मान ही आता है उन्नयन, कितना आता है, 60 डिग्री। और दोस्तों आपको उन्नयन बोला हो या अवनमन बोलो, हमेशा इस थीटा का ही मान रखते हैं, ना कि इसका तो हमको बाद में जो मान है वो देखना पड़ता है। और जब ये 90 है और ये 60 है, तो इसका मान कितना होगा, 30 डिग्री। कितना होगा दोस्तों, 30 डिग्री। अब तो हमारा क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। 30 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, 1 होगी। 90 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, 2 होगी। और यहाँ पे 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, √3 होगी। आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। और ये दोनों मान अलग है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो मान कितना है, 1500, और जो हमने हल करने पे निकाला वो कितना है, √3। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। यहाँ पे इसका मान कितना दे रखा है, √3, और यहाँ पे आप तक कोई को समस्या नहीं रही होगी दोस्तों। अब हमको जिसका मान पूछा है उसको बाद में देखेंगे, पहले हमको इसका हल करना है कि जब 1500 दे रखा है, 1500 दे रखा है, उसके बराबर में क्या है, √3। कितना है, √3, 1500 के क्या है, आपस में बराबर है, √3। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि 1500 के बराबर में क्या है, √3। और दोस्तों जब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे हल करूँगा तो आपको पता है कि यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, √3। और जब √3 को यहाँ पे नीचे मैंने √3 लगाया तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया, √3। और यहाँ पे लगाने की बात यह है कि इसलिए लगाया था कि क्वेश्चन को हल करने में थोड़ा इजी रहेगा। कि यहाँ पे वापस देखिए दोस्तों, हमने किया कुछ भी नहीं, यहाँ पे लगाया क्या, ओनली √3, क्योंकि √3 तो हमको पहले से दे रखा था क्वेश्चन में, कितना, √3 दे रखा था। तो इसको मैं जब हल करूँगा तो इसको यहाँ पे √3 से गुणा करूँगा, क्योंकि √3 से इससे गुणा कर दिया नीचे से, तो √3 से ऊपर भी गुणा करूँगा, तो यहाँ पे ऊपर √3 से गुणा कर दिया, तो इनका मान तो कितना हो गया, ओनली 3। क्योंकि जब √3 का गुणा √3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि इनका हल करने पे मान कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। और जब 1500 में 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कि कितना आ गया, 500। यानी कि इनको हल करने पे एक बराबर में कितना आ गया, 500, यानी कि 500 √3 किसके बराबर में आ गया, 1 के बराबर में, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 500 √3। अब क्वेश्चन में दोस्तों आगे क्या बोला है, जो हमको जब 1 का मान ही क्वेश्चन में हमको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में नहीं होता दोस्तों, पूरी मैथ में ही होता है कि जो भी मान दे रखा है उसको ऊपर रखो, जो हल किया उसको नीचे रखो, और बराबर में जिसका मान पूछा उससे गुणा करो। यदि यहाँ पे जिसका मान पूछा होता उससे गुणा करते तो किससे गुणा करते, वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी, यानी कि यहाँ पे वायुयान उड़ रहा है और यहाँ पे हवाई अड्डा है, सीधी दूरी पूछा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इस दूरी का मान पूछा है, और इस दूरी का मान पूछा है, तो इस दूरी का मान कितना है, 2।
यानी कि 500 रूट 3 को गुणा किससे करूँगा 2 से, यानी कि यहाँ पे जो कटा था क्वेश्चन वापस मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, और वैसे भी हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 500 है, इसको ऐसे कैसे रख दिया सॉरी दोस्तों 1000 को, यहाँ पे 1000 नहीं था दोस्तों 1500 था, 1500 को हमने वैसे के वैसे रख दिया, नीचे था रूट 3, और जब रूट 3 को रूट 3 से गुणा क्यों करूँगा, क्योंकि इस मान को काटना है मेरे को, 1500 को काटना है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया दोस्तों रूट 3 लगा दिया, और रूट 3 लगा दिया। जब रूट 3 से नीचे गुणा किया, इनको दोनों से आपस में गुणा किया, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, यानी कि इनको हटाया और नीचे क्या लिख दिया मैंने 3, और जब 1500 को मैंने 3 से भाग दिया तो कितनी बार गया दोस्तों 500 बार, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 500, और 500 के साथ में लग क्या रहा था रूट लग रहा था 3, यानी कि इसको हल किया तो कितना आ गया था 500 रूट 3। यहाँ पे हल करने पे कितना आ गया था 500 रूट 3। अब पूछा किसका मान है 2 का मान, तो कितना हो गया 1000 रूट 3। ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों आंसर, यानी कि इसको काटा तो कितनी बार गया 500 बार, और 500 के साथ में क्या लग रहा था रूट 3, तो यानी कि 500 रूट 3 आ गया, गुणा 2 से कितना आ गया 1000 रूट 3। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं रही होगी, बट यहाँ पे तो हमारा कोई आंसर मिल ही नहीं रहा, तो ये तो समस्या होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये 1000 को तो हम वैसे के वैसे रखेंगे, और रूट के साथ में यानी कि रूट 3 का मतलब यानी कि यहाँ पे गुणा हो रहा है, और इसका मान होता है 1.732, कितना होता है 1.732, और ये 3 जीरो कैंसिल होगी तो यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1732, यानी कि क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1732। यदि रूट में पूछा होता तो आंसर कितना होता 1000 रूट 3, जबकि रूट में नहीं क्वेश्चन में रूट में नहीं पूछा है। आगे यदि रूट 3 का मान दे रखा है 1.732, तो हमारा आंसर कितना होगा 1732। यानी कि उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रही होगी।